वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कोई ऐसी चीज जो बहुत कम बार होती हो। सेंटेंस है वंस इन अ ब्लू मून द ब्लू जे कैन बी सीन इन दीज पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब कभी कभार ही जो है जंगल के इस भाग में हम ब्लू जे को देख सकते हैं। ब्लू जे एक पक्षी का नाम है। बीटिंग अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, जो मुख्य बात है उससे हटके इधर उधर की बातें करना। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट वॉज बीटिंग अराउंड द बुश व्हेन द सिटीजन्स डिमांडेड अ रीजन फॉर द फॉर्जरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। सही डॉक्यूमेंट्स की नकलसाजी क्यों हुई, इस सवाल को पूछने पर प्रेसिडेंट जो है इधर उधर की बातें करने लगे। ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश। चिप ऑन योर शोल्डर, It means when someone is upset about something that happened a while ago. किसी ऐसी चीज के बारे में सोचकर दुखी होना जो बहुत पहले कभी आपके साथ हुई हो। He has a chip on his shoulder for being abandoned by his parents in his childhood. बचपन में ही अपने माँ बाप द्वारा छोड़ दिए जाने को लेकर वह आज तक जो है दुखी है। Cry over spilt milk. Cry over spilt milk मतलब कोई गलती जो हो चुकी है उस पर पछताना। Complaining about a loss or failure from the past. Example, he was mad because he couldn't clear the cutoff due to a silly mistake. But then he realized there was no use crying over spilt milk and decided to become more careful. बहुत छोटी सी गलती की वजह से वह अपना कट ऑफ पार नहीं कर पाया, पर अब पछताने से कुछ होता भी नहीं, इसलिए उसने आगे से और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा चौकन्ना रहने की ठानी। स्पिल द बीन्स मतलब कोई राज खोल देना, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। एग्जाम्पल, द लिटिल वन स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज वेकेशन वी हैड प्लान्ड। मतलब हमारे छोटे बेटे ने हमारी पिकनिक का, हमारी छुट्टी मनाने का जो सरप्राइज प्लान था उसे सबको बता दिया। पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम, something that is easy to understand or to do. Example, I thought that the problem would be tough, but it turned out to be a piece of cake. मुझे लगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, पर वह बहुत ही छोटी सी दुविधा थी और बहुत आसानी से हल हो गई। Blessing in disguise. Blessing in disguise मतलब कि कोई चीज ऐसी जो हमें स्टार्टिंग में पहले बुरी लगी हो पर बाद में हमारे फायदे की हो गई हो। Something good and useful that did not initially seem that way. Example, his accident was a blessing in disguise because it gave him a lot of time to think about his life while he was recovering, and as a result, he made some important decisions that improved his life. एक्सीडेंट के बाद बेड रेस्ट के दौरान उसे सोचने का काफी मौका मिला और जिसकी वजह से उसने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लिए जिससे वो आगे सफल हुआ। तो वो एक्सीडेंट एक तरह से उसके लिए अच्छा साबित हुआ। कम हेल और हाई वाटर मतलब लाख अड़चने आना। पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ। एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड दैट कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम एन इंजीनियर। मतलब मैंने ठान ली है इंजीनियर बनने की, अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जैसी करनी वैसी भरनी। When someone receives the same treatment, usually negative, that he or she gives to others. Example है, she is always taunting others and hurting their sentiments. I just wish someone would give her a taste of her own medicine. वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। मेरी इच्छा है कि कोई उसके साथ भी वैसा ही करे। गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी लीव्स द कंपनी और रिटायर्स। रिटायर होने के दौरान जो पैसा दिया जाता है कंपनी द्वारा। एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांटेड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स, दे ऑफर्ड अ गोल्डन हैंडशेक टू देयर एजेड एम्प्लॉइज। कंपनी अपने मजदूरों की संख्या को कम करना चाहती थी, इस वजह से उसने अपनी कंपनी के जो वृद्ध मजदूर थे उनको एक गोल्डन हैंडशेक किया, मतलब कि उनको अच्छा खासा पैसा देके रिटायर कर दिया। मीन बिजनेस
इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहना। द बॉर्डर इज सील्ड बाई ट्रूप्स हु मीन बिजनेस। बॉर्डर उन सिपाहियों से घिरा हुआ है जिनके अंदर देशभक्ति एकदम कूट कूट के भरी है, या फिर जो बहुत ज्यादा सीरियस है उस चीज को लेके। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना। बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर्स आर। एग्जाम्पल, सैम इज अडोर्ड बाय हिज टीचर फॉर हिज चाइल्ड लाइक नेचर, ही इज द एप्पल ऑफ हर आई। सैम अपनी बचकानी हरकतों की वजह से अपने टीचर का बहुत प्यारा है और वो उनकी आंख का तारा है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इट मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस एंजॉयड एट द सेम टाइम। अलग अलग स्थितियों का फायदा जब एक साथ होता है। एग्जाम्पल, I had the best of both worlds since I worked as an ordinary member of the team but got to learn from the leaders. मतलब मुझे दोनों तरफ से फायदा हुआ, जब मैं टीम में एक मेंबर की तरह खेल रहा था तब भी, और जब मुझे लीडर से सीखने को मिला तब भी। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, मतलब तबीयत ठीक ना होना। फीलिंग स्लाइटली इल। आई मे नॉट बी एबल टू जॉग टुडे एज आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। मैं शायद आज जॉग नहीं कर पाऊंगा, जॉगिंग पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब लग रही है। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। एग्जाम्पल, इंडियाज विक्ट्री ओवर इंग्लैंड ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक। भारत का इंग्लैंड से जीतना और वह भी इंडिपेंडेंस डे पर, ये सोने पे सुहागा वाली बात थी। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बी वेरी एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी हो जाए आपके लिए। हिज लेजीनेस मेड हिम मिस द फ्लाइट टू चंडीगढ़, द नेक्स्ट टिकट कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग। अपने आलस की वजह से चंडीगढ़ की अपनी पहली फ्लाइट उससे छूट गई और दूसरी फ्लाइट की टिकट जो थी उसको बहुत महंगी पड़ी। जंप द बैंड वैगन, मतलब टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, कोई चीज जो चलन में चल रही हो और आप भी जब उसका हिस्सा बन जाएं। एग्जाम्पल, when he was detected with diabetes, he quickly jumped on the bandwagon and joined the Zumba dance class. जब उसे यह पता चला कि उसे डायबिटीज है, वह तुरंत ही जुम्बा डांस क्लास जो है ज्वाइन करने चला गया। बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब डिसीजन आपके हाथ में होना। when it is up to you to make the next decision or step. Example, now the ball is in your court, decide whether you want to reply or not. अब डिसीजन आपके हाथ में है, आप चाहे तो रिप्लाई करिए और चाहे ना करिए। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जरूरत से ज्यादा कार्यभार संभाल लेना जो कि आपके बस की नहीं है। टू टेक अप अ टास्क विच यू मे नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी। एग्जाम्पल, I bit off more than I could chew when I decided to take up the 300-page research project. जब मैंने 300 पेजों का रिसर्च प्रोजेक्ट उठाया तभी मुझे पता लग गया यह कार्य मेरे बस का नहीं है, मैंने जरूरत से ज्यादा उठा लिया है। Can't judge a book by its cover, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। Cannot judge something primarily on appearance. Example, the house looked impressive in this advertisement. Still, I made a trip to the house to check everything. It is wise not to judge a book by its cover. एडवर्टीजमेंट में घर बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था, पर फिर भी मैं घर गया चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है, क्योंकि हम किसी को देख कर ही उसके बारे में फैसला नहीं ले सकते। Here written grapevine, to hear rumors about something or someone. अफवाहों को सुनना। I heard it on grapevine that he had stiffed an old man asking for his pension. मुझे सुनने में ऐसा आया कि उसने एक वृद्ध आदमी से उसकी पेंशन मांगी। It takes two to tango. Actions और communications need more than one person. जैसे ताली दो हाथ से बजना। Example, even though I thought I would be fired after the altercation with my manager, thankfully upper management realized that it takes two to tango. मुझे पूरा यकीन था मेरे मैनेजर की बहस के बाद कि मुझे फायर कर दिया जाएगा, पर भगवान का शुक्र है कि ऊपर के मैनेजमेंट ने यह भी सोचा कि दोनों जगह से बात उठी होगी। लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, अंतिम समस्या। माई बॉडी वॉज ऑलरेडी इन बैड शेप, द एक्सीडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, आई एम नाउ ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट।
मेरा शरीर पहले ही मुझे दुख दे रहा था, इसमें दर्द हो रहा था और एक्सीडेंट ने उसको और ज्यादा बिगाड़ दिया। अब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूं। टू बी इन द डोल्ड्रम्स मतलब टू बी इन लो स्पिरिट्स, दुखी होना। सैम वॉज इन द डोल्ड्रम्स आफ्टर ही वॉज इंसल्टेड बाय द बॉस इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स। अपने सहकारियों के सामने बॉस द्वारा जलील किए जाने पर सैम दुखी था। टू सिट ऑन द फेंस मतलब टू रिमेन न्यूट्रल, किसी ऐसी स्थिति से दूर रहना जिसके बारे में आप ज्यादा जानते ना हो। Since I wasn't aware of the details, I decided to sit on the fence during the argument between my cousins. मेरे कजिन्स के बीच में हो रही तू मैं को मैं दूर से ही बैठ के देख रहा था, क्योंकि मुझे उसके बारे में काफी पता नहीं था।